Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 2 user interaction topic format specifiers. Right question, why there is a need to specify data format with printf function? Students, printf function हमने previous lesson में discuss किया है और previous lesson में हमने simply letters के combinations screen पे print किए हैं using printf function. यानी हमने simply डबल कोट में स्ट्रिंग्स को लिखा, लेटर्स अल्फाबेट्स का एक कॉम्बिनेशन लिखा और उसे स्क्रीन पे प्रिंट किया. आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट एम फंक्शन को कैसे यूज करेंगे. सो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग मार्क कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल. int is the data type, age is the variable name, then we have assignment operator equal sign and 35 value. हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, असाइनमेंट ऑपरेटर से 35 वैल्यू असाइन कर दी. अब अगर हम 35 वैल्यू यानी कि एज वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं और हम सिंपली अगर लिखते हैं प्रिंट एफ डबल कोट में एज, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा एज, यानी कि ये वैल्यू 35 स्क्रीन पे नहीं आएगी. अगर हम ये वैल्यू 35 स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक एडिशनल पैरामीटर ऐड करना होगा इन द डबल कोट्स, और वो है डेटा फॉर्मेट टाइप. कि डेटा फॉर्मेट क्या है उससे रिलेटेड हम एक की लेटर ऐड करेंगे, एक रूल को फॉलो करेंगे, तो फिर ही ये वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी. हम डिस्कस कर लेते हैं उस कीवर्ड को, उस की लेटर को जो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए. उन्हें कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. सो यहाँ पे हेडिंग आएगी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की. वी हैव 3 डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज जो हम ईयर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर. इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यानी कि वो लेटर है, वो कॉम्बिनेशन है जो हम यूज करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए. वो है %d या %i, ये परसेंट साइन है. उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोट. रियल नंबर्स के लिए हम लिखेंगे %f और कैरेक्टर के लिए लिखेंगे %c. Suppose we want to show int type data, we must specify it inside the printf by using the format specified %d और %i. In the same way अगर real numbers print करने हो तो %f यूज करेंगे और अगर character type data होगा तो हम %c यूज करेंगे. तो हमने देख लिया कि printf फंक्शन में अगर हम वेरिएबल्स के नेम्स वैसे लिख के उनकी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंट नहीं होती. इसके लिए हमें एडिशनल पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर. हमने तीनों डेटा टाइप्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देख लिए हैं. अब एक एग्जांपल के थ्रू हम वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करके चेक करते हैं. सो वी हैव एग्जांपल कोड 2.2. ये हेडर सेक्शन है, देन वी हैव मेन सेक्शन. दिस इज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम. फ्लोट हाइट इज इक्वल टू 5.8. हमने हाइट वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया है, इनिशियलाइज भी कर दिया है. अगेन वी हैव अनदर वेरिएबल इंटीजर एज और इसको इनिशियलाइज किया है 35 से. तो हमने वैल्यू भी असाइन कर दी दो वेरिएबल्स को, हाइट एज, और इनको इनिशियलाइज भी कर दिया है, यानी कि इनको डिक्लेयर कर दिया है, वैल्यू असाइन कर दी है. अब printf फंक्शन है, उसमें हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करने जा रहे हैं. सो हम डबल कोट में लिखेंगे माई एज इज. अब यहाँ पे हम वेरिएबल नेम नहीं लिखेंगे, एज नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे %d. %d का मतलब क्या है कि यहाँ हम एक वेरिएबल की वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, उसकी डेटा टाइप है इंटीजर. उसके बाद एंड माई हाइट इज %f, यानी कि ये रियल वैल्यू है जो प्रिंट होगी. हम डबल कोट्स क्लोज करेंगे, उसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा के बाद हम लिखेंगे एज. एज क्या है? एक इंट वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है. और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्ट्रिंग में printf फंक्शन में डबल कोट्स के अंदर लिखा है %d. %d का मतलब है कि इंटीजर टाइप डेटा यहाँ आएगा. अब यहाँ पे जो %d लिखा हुआ है, सबसे पहले जो डेटा फॉर्मेट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो पहले वेरिएबल से लिंक होगा. तो यहाँ %d पहले लिखा है और पहला वेरिएबल एज है, दोनों की डेटा टाइप इंट है, यानी बेसिकली हमने एज को यहाँ प्रिंट करने के लिए %d यूज किया है. तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफाइड पहले वेरिएबल से रिलेटेड होगा, तो पहला वेरिएबल है एज, तो एज की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. इन द सेम वे नेक्स्ट वी हैव %f. तो %f रियल नंबर के लिए है और रियल नंबर हमारे पास रियल इंटीजर रियल वैल्यू जो है हमारे पास वो है हाइट. तो 5.8 हाइट है, हमने लिखा हाइट वेरिएबल नेम यहाँ पे. तो हाइट वेरिएबल नेम दूसरे डेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर से एसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. तो हमने देखा कि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज करते हुए किस तरह से printf फंक्शन के थ्रू वेरिएबल्स की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले की है. तो %d पहले वेरिएबल से,
कोरेस्पॉन्ड करेगा और %f दूसरे वेरिएबल से करेगा। इसके अलावा अगर हम 5-6 वेरिएबल्स एट अ टाइम इनिशियलाइज करके वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 5-6 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करेंगे और इस तरह से हम 5-6 वेरिएबल्स के नेम्स लिखेंगे इन ऑर्डर। यानी कि फर्स्ट कीवर्ड जो होगा हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो फर्स्ट वेरिएबल से रिलेटेड होगा, दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरे से रिलेटेड होगा, तीसरा तीसरे से, और इस तरह से ऑर्डर में हम वेरिएबल्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आउटपुट में क्या आया, माई एज इज 35 एंड माई हाइट इज 5.8। अब 5.8 के बाद 5 जीरोस हैं और ये जीरोस ये शो कर रहे हैं कि एक रियल वैल्यू है और दूसरा ये शो कर रहे हैं कि फ्लोट डेटा टाइप के साथ हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे ये अप टू 6 डिजिट्स की प्रिसीजन देता है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। दैट्स व्हाई यहाँ पे 00 आए हैं। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट टिप, इस पे क्वेश्चन नोट कर लें, हाउ कैन वी प्रिंट स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ रियल नंबर यूजिंग printf फंक्शन। अभी हमने देखा 5 पॉइंट हाइट एक रियल नंबर थी और जब वो स्क्रीन पे प्रिंट हुई है तो हमारे पास एक्स्ट्रा जीरोस आए हैं आफ्टर पॉइंट। वो इस वजह से आए हैं क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप अप्रोक्सीमेटली पॉइंट के बाद 6 प्रिसाइज डिजिट्स देती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम 6 प्रिसाइज डिजिट्स नहीं लेना चाहते, एक स्पेसिफिक नंबर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अगर हम %f के साथ एक स्पेसिफिक नंबर डिस्प्ले करना चाहते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक और टर्म, उसके लिए हम एक और लेटर ऐड करेंगे दैट इज .n। यानी %f तो हम लिखते हैं लेकिन परसेंट के बाद हम लिखेंगे डॉट, डॉट के बाद लिखेंगे n। n बेसिकली डिजिट्स का वो नंबर है जो हम पॉइंट के बाद डिस्प्ले करना चाहते हैं। टोटल डिजिट्स आते हैं फ्लोट में 6 आफ्टर पॉइंट, हमें जो चाहिए हम उतना नंबर एंटर करेंगे, हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं उसमें फ्लोट था हाइट, तो यहाँ पे हम परसेंट पॉइंट यानी .2 लिखेंगे। 2 का मतलब क्या होगा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, तो n यहाँ पे होगा 1 से लेकर 6 तक और हम जितने प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन पे हम उतना यहाँ पे n की जगह नंबर यूज करेंगे। सो वी हैव .2f यानी .2f। हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.80 आ गया है। सो स्टूडेंट्स अब हम इन प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन चेक करते हैं, उससे पहले की इंपॉर्टेंट नोट है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट में बेसिकली हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से हम कॉन्स्टेंट्स को भी printf फंक्शन के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। अगर हमारे पास सिंपली लेटर्स के कॉम्बिनेशन हैं तो हम इन्हें स्क्रीन पे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स के लिए हमें डेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिए कि किस तरह से कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रिंट होती हैं। printf फंक्शन के साथ हम वेरिएबल्स की वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स और या दोनों को एट अ टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। अब हम एक प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो स्पेसिफाई करेगा कि किस तरह से हम कॉन्स्टेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग printf फंक्शन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कर लें, how format specifiers are used to display constants, give example. So we have header section, main section, printf, sum of 23 and 45 is। ये हो गई हमारे पास string यानी letters का एक combination हो गया, हमारे पास alphabets हैं, numbers हैं, एक combination आ गया, ये screen पे as it is आएगा। उसके बाद हमने यूज किया format specifier यानी %d। %d का मतलब है कि यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के बाद एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी और उसके बाद हमने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद लिख दिया 23 + 45। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता प्रोग्राम में। तो 23 + 45, 23 और 45 को ऐड करने के बाद जो वैल्यू यहाँ आएगी हमने उसे यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर से कॉल किया है, वो वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब हम इन प्रोग्राम्स की कोड ब्लॉक्स में एग्जीक्यूशन चेक करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम कोड ब्लॉक्स में printf फंक्शन की फर्दर एग्जीक्यूशन चेक करते हैं फॉर वेरिएबल्स। हियर यू कैन सी दिस इज द हेडर सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद ये मेन सेक्शन है, बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन में वी हैव डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड अ वेरिएबल एज, वैल्यू साइन की है 35। अब हम printf में इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी मैंने सिंपली लिखा है printf और एज, अभी मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज नहीं किया। इसकी एग्जीक्यूशन चेक करते हैं। सिंपली बिल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं। मैंने इस प्रोग्राम को ऑलरेडी सेव कर लिया है विद नेम program12.c एक्सटेंशन। सो अब इसको एग्जीक्यूट करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव एज ओनली, AGE एज। यहाँ पे वैल्यू 35 प्रिंट नहीं है,
हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर इन ऑर्डर टू प्रिंट द वैल्यू ऑन द स्क्रीन। ये हमने उसकी एग्जीक्यूशन चेक कर ली। अब हम इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड और हमने उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्क्रीन पे प्रिंट करना है। सो फर्स्ट वन वी हैव float height equal to 5.8 and then we have int, ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है तो इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं int, so we have int age is equal to 35। अब हम इनको डिक्लेयर करेंगे, इनको प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे यूजिंग printf फंक्शन और उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो हम लिखते हैं my age is, उसके बाद हम यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफाई यानी कि यूज करेंगे %d भी लिख सकते हैं, %i भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और जब डबल कोट क्लोज करने के बाद मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगी तो ये पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले वेरिएबल से लिंक करेगा। सो माय एज इज %d एंड माय हाइट इज %f। डबल कोट के बाहर हम कॉमा यूज करेंगे, कॉमा के बाद लिखेंगे एज। हियर यू कैन सी एज मैंने वेरिएबल नेम लिखा है और ये वेरिएबल नेम पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर से लिंक्ड है। उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट वेरिएबल नेम इज हाइट, सो हाइट और यहाँ पे एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर एंड पे। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सो सेव किया, उसके बाद इसको दोबारा रन करके चेक करते हैं कि इसकी एग्जीक्यूशन में क्या आता है। अब वैल्यू स्क्रीन पे आ जाएंगी। है यू कैन सी माय एज इज 35 एंड माय हाइट इज 5.8 और उसके बाद 00000। इसकी एग्जीक्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अगर हम फ्लोट डेटा टाइप में वैल्यूज स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं तो ये डेटा टाइप यानी कि फ्लोट पॉइंट के बाद 6 प्रिसाइज डिजिट्स देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 के बाद 5 जीरोस हैं, 6 डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %f को फर्दर। हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर अगर हम यूज करें %f तो फ्लोट के साथ ये हमें पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स दे रहा है प्रिसीजन के। लेकिन अगर हम डिजिट्स का नंबर लिमिटेड रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फ्लोट का जो भी हम डेटा स्क्रीन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं उसमें पॉइंट के बाद हमारी मर्जी के मुताबिक डिजिट्स डिस्प्ले हो, यानी 6 डिजिट्स ना आए। हम कम करना चाह रहे हैं, 1 डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, 2 करना चाह रहे हो तो हम उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे %.nf। n बेसिकली डिजिट्स का वो नंबर है जो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 6 तक होगी। सो अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हमारी मर्जी के मुताबिक स्क्रीन पे डिजिट्स प्रिंट हो। तो हम यूज करेंगे डॉट और डॉट के बाद हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 2। इसका मतलब क्या है कि 5.80 प्रिंट होगा, पॉइंट के बाद हाइट के 2 डिजिट्स आएंगे। इस फाइल को सेव करके दोबारा हम रन करके देखते हैं। Here you can see my age is 35 and my height is 5.80। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ गए हैं। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करके वैल्यूज देखते हैं। अब हम इसकी जगह कर देते हैं 4 करके इसकी एग्जीक्यूशन चेक करते हैं। दोबारा से फाइल को सेव करते हैं और फिर इसको दोबारा से बिल्ड एंड रन पे क्लिक करके कंपाइल करके एग्जीक्यूशन देखते हैं। यू कैन सी पॉइंट के बाद 8 और 000 यानी कि 4 डिजिट्स आ रहे हैं पॉइंट के बाद। इस तरह से प्रिसीजन हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था लास्ट एग्जाम्पल कोड 2.3 जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह से कॉन्स्टेंट्स को भी फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करते हुए printf फंक्शन के थ्रू स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम उसके लिए इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, वेरिएबल्स को हम निकाल देते हैं। सो वी हैव printf फंक्शन और printf फंक्शन में लिखेंगे sum of 23 and 45 is। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफाई तो आएगा %d। अब यहाँ पे 23, 45 है,
ये दो नंबर्स हैं, इनका सम भी एक इंटीजर ही आएगा। 23 45 इटसेल्फ इंटीजर्स हैं। हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया, डबल कोट्स को क्लोज किया, उसके बाद आएगा कॉमा, और वेरिएबल कॉमा के बाद हम वेरिएबल नेम लिखते हैं आमतौर पे। अब यहाँ भी हम कॉन्स्टेंट्स को यूज करे हैं, तो हम कॉमा के बाद कॉन्स्टेंट्स को लिखेंगे जिनसे ये आंसर आएगा, यानी ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड जिनसे लिंक करेगा। तो हम लिखेंगे 23 + 45 और हम कर देंगे ब्रैकेट को क्लोज, और इसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यहाँ पे हमने सिंपल स्ट्रिंग लिखी, कॉम्बिनेशन लिखा लेटर्स का, डिजिट्स का, उसके बाद हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है, ये कॉमा के बाद जो भी लिखा हुआ है कांस्टेंट या कोई भी ऑपरेशन है, ये उससे लिंक करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। यानी अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल होता तो ये इससे लिंक करता। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं और कॉन्स्टेंट्स पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसकी वैल्यू फिर इधर असाइन होगी और प्रिंट होगी। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करके एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो हम इसको दोबारा से बिल्ड करते हैं और इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। हियर यू कैन सी सम ऑफ 23 एंड 45, ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ था इज, उसके बाद %d की जगह आ गया 68, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर है वो 68 है, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। यानी इन दोनों का लिंक बन गया था, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो गई और वो प्रिंट हो गई स्क्रीन पे। दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स। होप सो आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आपने प्रोग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।